हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों लेकर के हैं आपके लिए सैम्पल पेपर जो है चैप्टर 7 का। इससे पहले के चैप्टर जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नहीं देखा है बच्चों, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 5 के मैथ्स का सैम्पल पेपर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम देखते हैं ज्योमेट्री का सैम्पल पेपर। ओके, तो इसमें भी बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 14 ही मिलेंगे आपको। मैक्सिमम मार्क्स जो है 25 का है। और पैटर्न आपको पता है कि हमने जो पैटर्न रखा है वो MCQs रखा है, फिलअप्स रखा है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन रखे हैं और 3 मार्क्स से क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते डिटेल समझाएंगे आपको, है ना। इसके बाद आपको लगेगा बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, राइट। चलिए तो देखते हैं, कह रहे 3 पॉइंट्स नॉट लेइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड। देखो कह रहा है कि 3 पॉइंट है जो एक लाइन पे नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे या नॉन कोलिनियर कहेंगे? ये इस दोनों में से कोई एक आंसर है, आपको वो आंसर करेक्ट टिक करना है। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये है। क्लियर? अगर डिटेल से इसकी सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ साइट का, आप वहां पे जाके क्लिक करेंगे, ज्योमेट्री चैप्टर्स का सारे सॉल्यूशंस करवा रखे हमने, वहां पे आपको सबका आंसर मिल जाएगा, राइट। बट प्रॉपर आपको सैम्पल पेपर वाइज सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ही चैप्टर के सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है फिर मैं आपको सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा इसका। ओके, सो तो आपको समझ आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं द पॉइंट लेइंग इनसाइड द एंगल फ्रॉम द डैश। अब यहां पे देखो, कह रहे द पॉइंट लेइंग इनसाइड द एंगल, एंगल के अंदर के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? मैंने कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से बताया था, जो अंदर की जो पॉइंट्स होते हैं उसको इंटीरियर बोलते हैं, जो बाहर के पॉइंट होते हैं उनको एक्सटीरियर बोलते हैं। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन भी है। आई होप ये जो वर्डिंग है हुआ इसमें आपको आंसर मिल गया होगा। आप रिकैप करके समझेंगे तो आंसर भी समझ में आ गया होगा, राइट। बस अब आपको टिक करना है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एन एंगल द मेजर ऑफ विच इज 360 डिग्री इज कॉल्ड। देखो 360 डिग्री होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके पास कंप्लीट एंगल या रिफ्लेक्स एंगल। देखो बच्चों इसमें कई सारे एंगल्स हैं। राइट एंगल्स आपने पढ़े थे, एक्यूट एंगल पढ़े थे, ऑब्ट्यूस एंगल पढ़े थे, कंप्लीट एंगल पढ़े थे, रिफ्लेक्स एंगल पढ़े थे। तो सबका एक स्पेसिफिक मैंने रीजन भी दिया था, कब हम कंप्लीट एंगल कहेंगे, कब रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, है ना। ये सारे बातें हमने डिस्कस किया था। तो 360 होता है तो क्या होता है आपको बता देना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 और मोर लाइन्स, समझिए कह रहे 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करता है, एक दूसरे को कट करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं या इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, है ना। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है आपको अच्छे से पता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है ये भी मैंने डिटेल बताया था, है ना। चलिए अब देखिए इस दोनों में से जो आपके आंसर्स आपको समझ आ रहा है आप उसको टिक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। अ डैश इज अ पोलोगॉन मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। अच्छा, वो कौन सा पोलोगॉन है या वो कौन सा बहुभुज है जिसका साइड 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है? ऑप्शन है आपके पास ट्रायंगल्स, पोलोगॉन्स या क्वाड्रिलेटरल्स। आपको पता है कि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, पोलोगॉन्स तो आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होते हैं बच्चों, है ना, पेंटागोन जिसमें 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागोन जिसमें 6 साइड होते हैं, सेप्टागोन जिसमें 7 साइड होते हैं, ऑक्टागोन जिसमें 8 होता है बच्चों। डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने करवाया भी है आपको। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल के आधे को क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं, आर्क कहते हैं या सर्कल कहते हैं? क्या है इस तीनों में से? आपको इसका आंसर्स बताना है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। वेरी गुड।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते क्या है। द सम, अब देखो 1 to 6 कंप्लीट समझ में आ गया। 1 to 6 अगर आपने अच्छे से आंसर दे दिया है तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। ओके, 7 से लेके 11 तक के जो क्वेश्चन है बच्चों वो 2 मार्क्स के। तो देखो कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होता है। द सम ऑफ यानी ट्रायंगल तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है आपको बताना है। अच्छे से समझ में आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होता है ये भी आपको समझ में आता है। जिसका तीनों साइड इक्वल होता है ना बच्चों, उसको हम लोग इक्विलेटरल बोलते हैं। तो तीनों एंगल का सम क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको इसका आंसर देना है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं बच्चों यूज अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब क्या, जो चांद की तरह दिखता है आपको, है ना। प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अच्छा, प्रोटेक्टर का यूज करके आपको 60 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, यानी बनाना है। समझ रहे बात को? गुड। चलिए आगे क्या कह रहे बच्चों, ड्रॉ द, अच्छा अब करें ड्रॉ, ए बी एक लाइन है ये आपको ड्रॉ करना है। फिर प्लेन है आपको ड्रॉ करना है। मतलब अगर ए बी कर लेते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और ये भी कर लेते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा और दोनों मिलके कितना हो गया 2 मार्क्स से क्वेश्चन बन गया। आई होप आपको यहां तक के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ आ गया। अब आप इसको खुद भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, है ना। गुड। चलिए तो आगे के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड रेज कनेक्टेड इन द लाइन गिवन हियर। अब देखो ये एक लाइन है आपको दे रखा है ना। अब इसमें कितने रेज बन सकते हैं वो रेज आपको बताना है। पॉइंट ए दे रखे हैं आपको, पॉइंट बी दे रखा है और पॉइंट सी। अब इधर भी है बच्चों, इधर भी हम कर देते हैं, दोनों तरफ है। तो इसमें कितने रेज पॉसिबल्स हैं ये आपको बताने हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कह रहे फाइंड द डायमीटर्स ऑफ द गिवन रेडियस। मतलब आपको कह रहे हैं डायमीटर निकालने के लिए। तो बच्चों डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस। आप चाहो तो लिख लो क्या होता है डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। और रेडियस आपको यहाँ पे दिया है, ए पार्ट में दिया है, बी पार्ट में दे रखा है। तो दोनों का अलग अलग डायमीटर्स आएगा। रेडियस जैसा होगा उनके अकॉर्डिंग उसका डायमीटर आता है। आई होप समझ में आ गया। फॉर्मूले लिख लिया हमने, आपको करना है अब इसको प्रैक्टिस। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों 7 से लेकर के जो 11 तक का है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो आपको अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा अच्छे से तो आपको 5 क्वेश्चन है 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं मैचिंग करने। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए पार्ट ए बी सी में दे रखे हैं और यहाँ पे जो दे रखा है आपको वो क्या है रोमन न्यूमरल्स में। तो 6 है और 6 है। तो आपको कह रहा है कि मैच करना है, कौन किससे मैच कर पाएगा। कह रहे हैं एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से लेस देन क्या होता है, इसके पास इधर आंसर्स है, आपको मैच करना है। एंगल मोर देन 90 डिग्री तो क्या होता है इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, कह रहे हैं एन इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वल टू 360। तो ये सभी एंगल का कमाल है। आपको अच्छे से डिटेल मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो राइट एंगल क्या होता है बच्चों, जिसका 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ग्रेटर, 360 से कम होता है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गया। अब तो आप बहुत आसानी से खुद से भी अच्छे से मैच कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे ना। वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या है, क्लासीफाई द लाइंस गिवन एज अ पैरेलल इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे कुछ लाइंस दे रखे हैं जो आप देख पा रहे होंगे। अब आपको कह रहा है इसमें क्लासीफाई करो, मतलब चुनो, अलग करो, ऐसे समझ लीजिए। पैरेलल क्या होता है आपको पता है, रेल की पटरी। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर जहां पे 90 डिग्री का फॉर्म बनता है। तो ये तीनों बातें आपको इस फिगर में समझना है और उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ए पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या परपेंडिकुलर्स है।
बी पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या फिर परपेंडिकुलर है। अगेन सी इसी तरीके से आपको चेक करना है। तो आई होप 13 क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया। गुड, चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। डिफाइन द टर्म्स। अच्छा, आपको डिफाइन करना है, इट मीन्स डेफिनेशन लिखना है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस बच्चों क्या होता है मैं ऑरली आपको समझा देता हूं। जो भी एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए जितना आपको लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है ना, दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। डायमीटर्स क्या होता है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया, डायमीटर इक्वल्स टू 2r होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों? सर्कल का आधा, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल बोलते हैं, सॉरी सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल क्या होता है? जो सर्कल होता है उसके आधा को हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। ये तो आपको ऑरली समझ आ गया। अब आपको लिखना है, और लिख अगर आपको अच्छे से इसके डेफिनेशन पता है तो कमेंट सेक्शन में भी आप इनके डेफिनेशन लिख करके मुझे बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जितने भी थे सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप लोग कंप्लीट प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, जैसे कि आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर के बच्चों चैप्टर 7 तक मैंने अभी करा दिया है। तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास 5th की प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, उसमें कंप्लीट इंटायर्स यानी मैथ सेट के कंप्लीट वीडियोस बना रखा है। आप वहां जाकर के देख सकते हैं और देख करके अपने प्रॉब्लम को इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।